वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था नए सेगमेंट का आगाज करूंगी और आज बुध का रोज है और आपका फेवरेट सेगमेंट आपके मुंतज़िर होता है और ये सेगमेंट कौन सा है आप बाखूबी जानते हैं। आपकी फेवरेट पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद होती हैं। इस सेगमेंट के अंदर हम बहुत सारे इशूज़ के ऊपर बात करते हैं, आपकी तकलीफ के ऊपर बात करते हैं कि आपको किन किन मसाइल का सामना होता है, उस इशूज़ के ऊपर भी बात करते हैं। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं उनसे आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। हमारे साथ जो गेस्ट है वो है अलहाज दीन मोहम्मद साहब। वेलकम करती हूँ शो में आपको। हाजी साहब, सबसे पहले तो हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि जिस तरीके से लोग जो है वो दिन ब दिन मैं देख रही हूँ कोविड के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि सूरत हाल भी ऐसी है और जिस तरीके से मैं हर प्रोग्राम का आगाज़ ही आपसे इसी मौजू पे करती हूँ क्योंकि कोविड की सिचुएशन इस वक्त बढ़ती जा रही है, पैंडेमिक की सिचुएशन है। और जब हम देखते हैं कि लोग जो है वो खांसी, नज़ला, बुखार और इन तमाम चीज़ों में मुब्तला हो रहे हैं और साथ ही साथ सांस उखड़ने की शिकायत भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो आ रही हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। देखो, इस सांस की बीमारी, सांस रुकना आज की नहीं है तो लाखों साल पुरानी बीमारी है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जो दमे की कैफियत ना भी हो तो सांस रुकना शुरू हो जाता है, वो अलग मसला हो जाता है। ये तो आम ज़िंदगी का मामला है कि घरों में बच्चे, छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े, उनकी ये शिकायत आती है, तो सांस लेने में बड़ी मुश्किल होती है, बड़ा मसला पैदा होता है। इसकी वजूहत बहुत सारी हैं, लेकिन इसका सबसे पहले मैं छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ। चाहे आपको नज़ला ज़ुकाम है, बुखार है, उस सूरत में भी, चाहे कोविड है उसकी शक्ल में भी, आपको पुराना दम है उसकी शक्ल में भी, इसका बेहतरीन जवाब मैं आपको बता देता हूँ। आपको शुगर है यानी इस बात को तुम छोड़ दो। पानी नीम गर्म से तेज़ गर्म करके 1 चमचा शहद मिला के आप पी लो। 2-3 घंटे के बाद खाना पीना ना करो और 2-3 घंटे पहले भी पेट खा लियो। इस अमल को आप 15-20 महीने कंटिन्यूज रखो। दूसरी बात है, करेले का अर्क निकाल के तकरीबन 8 से 10 खाने के चमचे एक वक्त में बंदा पीता रहे, पूरे खान को पिला दो, वो सारा ख़ानदान महफूज रहेगा। प्याज खिलाते रहो, ख़ानदान महफूज रहेगा। ये तो वो नुस्खा है कि आपको चाहे कोविड है या नहीं है, दमा है या नहीं है, ये दोनों सूरतों में आपको फ़ायदा करता है। थोड़ी सी मेहनत होती है कि आप ठंडी खट्टी बाजी छोड़ दो। ये आप जितना भी कुछ कह दें, आज आपका नाम अगर कोल तो नहीं, कल शकीला रखो, लड़की यही रहेगी। कल आपका नाम फरा रखो, लड़की यही रहेगी। कल आपका नाम तमीना रखो, लड़की यही रहेगी। नाम बदलते चले जाओ, लेकिन इंसान वही रहता है। बीमारियों का ये कि बीमारियों को कोई भी नाम दे दो, ठीक है ना। देखिए, चिकनगुनी की मिसाल दी, इतनी दुनिया आई, उनका इलाज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए। लेकिन आप जो मेडिकल में इलाज हुआ, बुखार उतर गया, लेकिन 3 साल तक लोग चलने के काबिल नहीं थे, उनके जॉइंट्स में तकलीफ थी और आके उन्होंने इलाज करवाया, वो दर्दें तकलीफें ख़त्म हुई। आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में आपसे पहले भी जितने मेरे प्रोग्राम जो है 1000 खा प्रोग्राम मेरे मौजूद हैं, मेट्रो पे, दूसरे चैनल पे भी, मैं एक सवाल करता हूँ कि मेरे पास आने वाला शख्स तकलीफ की हालत में है। बिल्कुल, आप ऐसे ही कहते हैं कि जिसको जो तकलीफ है वो उसी हालत में है। बुखार की हालत में, उसकी वजह क्या है? वजह ये है, जब वो तकलीफ की हालत में आता है, जो मेरे पास आके वो उसका इलाज शुरू होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास से हंसता मुस्कुराता हुआ जा रहा होता है। उसकी वो जो तकलीफ है, वो तकलीफ बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी होती है। इससे मतलब ये नहीं कि बीमारी ख़त्म हो गई है ना, कभी नहीं। उसका इलाज होगा, लेकिन आप उस जितनी तकलीफ, दर्द और कर्ब में आए थे, वो दर्द और कर्ब को आप छोड़ के जा रहे हैं, ख़त्म करके जा रहे हैं और हंसते मुस्कुराते जा रहे हैं। अब दूसरी बात, मैं आप कोविड की बात करें, मैं इसके आपको जवाब देता हूँ, लेकिन एक बात को पूरी कर लेता हूँ। जब आप लोग मेरे पास आते हो तो शदीद तकलीफ में होता, हाथ पकड़े लेके आते हो, चाहे आपकी उम्र की लड़की हों, छोटे बच्चे हों, या बूढ़ी हों, या बूढ़े हों, या जवान लड़के हों, या जिस उम्र के भी लोग हों। दूसरे लोग उसका हाथ पकड़ के सीने चढ़ के लेके आते हैं और फिर वो वापसी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों चल के जाते हैं। ये मेरे पास तो लाखों लोगों के साथ हुआ। अभी भी एम्बुलेंस पे लोग आते हैं, भी एम्बुलेंस से आके कभी 1-2, कभी 10 एम्बुलेंस से भी आती हैं, कभी नहीं भी आती हैं। तो उसमें जो मरीज़ आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मरीज़ कुछ दिन बाद जो है ना वो चलते हुए आ रहे होते हैं। यह रिश्ता 2 मामले का है, एक मुँह का परहेज़, कुरान पाक की आयतें पढ़नी और दुआ खाना होता है, जो इसमें चलता उसकी मुश्किल नहीं। मैं चिकनगुनी की बात करूँ, कोविड पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन चिकनगुनी की मैं आपको डिटेल थोड़ी देना चाहता हूँ। आज भी लाखों मरीज़ मौजूद हैं जिनके बुखार उतर गए, लेकिन जब वो चलते हैं तो वो लंगड़ा के चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। वो जब चलते हैं, जैसे डिस्पेशनल बंदा जो यूं हाथ हिला के यूं चल रहा होता है ना, वो मुश्किल से वो चल रहे हैं। क्या हुआ, मेरे घुटनों में, मेरी एड़ियों में, मेरे टखनों में, मेरी कोनी, मेरी कमर में, मेरे मोरों में शदीद तकलीफ है। वही मरीज जब आके इलाज कराता है और महीना 20 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर वो बिल्कुल ठीक होकर अपनी ज़िंदगी में आ चुका होता है।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुश हूँ अपने अल्लाह पे, अल्लाह रसूल पे, अपने कुरान पे खुश हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला शफा देता है। मैं कोशिश करता हूँ, मेरा दावा नहीं। अब आते हैं कोविड पे आते हैं। ये चीज़ मैं आपको डिटेल इसलिए दी कि कोविड पे आपने सवाल पूछा तो मैं इसकी बैकग्राउंड थोड़ा सा देना चाह रहा हूँ। ये बीमारियों का बैकग्राउंड पीछे से चला जो आ रहा है, उसकी डिटेल दे रहा हूँ। डबल नमूनिया सीने की तकलीफ है, सीना जाम हो जाता है। डबल नमूनिया में अक्सर लोगों की मौतें हुई, आज से नहीं, ये तो सैकड़ों साल से, हज़ारों साल चली आ रही। फेफड़े जाम हो गए, बंदा चला गया, सांस लेना मुश्किल हो गया, सांस मुश्किल हो गई, सांस क्या नाम है बंद हो गई, बंदा दुनिया से फार हो गया। इसका ये काबिल इलाज मर्ज है, ना काबिल इलाज नहीं, लेकिन मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो जिससे आम आदमी फ़ायदा उठाए। जो आपने सवाल किया, मैं इसका जवाब ये देना चाह रहा हूँ, आम आदमी जिसकी पहुँच मुझ तक है, अगर नहीं है तो फ़ायदा उठाए, जिसकी पहुँच मुझ तक है तो आए आके इलाज कराए, उसका जल्दी इलाज होगा, जल्दी शिफा पा जाएगा। लेकिन जो उसके कोई मजबूर है, बहुत दूर है, नहीं आ सकता, लेकिन इससे वो फौरी फ़ायदा उठा सकता है। कोविड वाला सबसे पहली बात है कि गर्म पानी में अगर बैठने के काबिल है तो टप पानी गर्म करके, इतना गर्म जितना वो बर्दाश्त कर सके, वो टप में बैठ जाए, उस मगा भर भर के अपने सीने पे, गले पे डालता रहे और नमक वाले पानी के गरारे करता रहे। पानी गर्म करके उसमें हल्का सा नमक डाल के और शहद डाल के वो पीता रहे, और उसको फौरी फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद करेले का निकाल के पीना शुरू करे। ठंडी खट्टी बादी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दे। आप खुद देखोगे कि उसके बाद उसको कितना फर्क पड़ता है। रात को सोने से पहले खाने का चमचा शहद गर्म कर लो। मैं आम आदमी की बका सलामती के लिए बता रहा हूँ। खाने का चमचा शहद गर्म कर लो, उसमें 2 चुटकी नमक डाल दो या 1 चुटकी नमक डाल दो, 2 चुटकी दालचीनी डाल दो, 1 चुटकी काली मिर्च डाल दो, उंगली निमा और चमचे कांटे से मिला के उसे आराम से पी लो। ऊपर खाना पीना ना करो। चंद दिन की मेहनत है, आपका कोविड भी ख़त्म हो जाता है, आपका बुखार भी ख़त्म हो जाता है, चाहे चिकनगुनिया, टाइफाइड है, कुछ भी है। ठीक है हाजी साहब, मैं आपकी बात को कंटिन्यू कराऊंगी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। ठीक, कौन और कहाँ से बात करें? हमारी कॉल ड्रॉप हो गई। जी हाजी साहब, जैसे कि आप बता रहे थे कि जिस तरीके से गर्म पानी करके और तमाम चीज़ों को कि घर बैठ के ये आप कर सकते हैं, जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे लोग, वो लोग घर बैठ के अपना ये इलाज कर सकते हैं। और इससे हाजी साहब ने जिस तरीके से तरीक़ेकार बताया कि शहद में जो है वो काली मिर्च डालकर वो भी आप पिएँ और प्याज का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करें, और गर्म पानी से जो है वो अपने आप को जो है बैठ कर उसके ऊपर आप अपने आप पे डालें, सिकाई करें, तो आपकी जो सांस रुक रही है, जो सांस उखड़ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। अच्छा हाजी साहब, ये आपके साथ हाँ, ये आपके साथ जैसे हर रोज आते हैं, आप अपने मरीजों को लेकर आते हैं जो आपके जो है क्लिनिक पर आते हैं, और मैं देखती हूँ कि माशाल्लाह ऐसे मरीज की बातें सुनती हूँ कि जो घर पे बैठकर बिल्कुल जो है कहते हैं ना मायूस हो जाता है अपनी ज़िंदगी से, और आपकी तरफ जब राग़िब होता है तो वो हंसता मुस्कुराता हुआ बाहर आता है। और जिस तरीके से आप यहाँ प्रोग्राम के अंदर भी लेकर आते हैं और लोगों के सामने लाकर बिठाते हैं, तो वो यही लोगों को मैसेज जा रहा होता है कि अपनी ज़िंदगी से मायूस ना हो, बल्कि अल्लाह ने शिफा देनी है और अल्लाह ने आपको वसीला बना के भेजा है कि जिसके इस सिलसिले में ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। ऐसे ही मरीज़ आप आज भी लेकर आए हैं, क्या हुआ था इन्हें, किस तरीके से जो है ये आप तक पहुँची और आपने इलाज किया, तो किस तरीके से सिलसिला चला? हुआ ये कि ये अब टीवी देख के मेरे पास पहुँचे हैं या किसी के रेफरेंस से पहुँचे, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे पास पहुँचे। ये बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये 2 साल से डॉक्टरों के पास दौड़ रहे थे। जो मसला लेके किसी डॉक्टर को कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। एक तो उसका सांस जो ना उखड़ा था, सांस फूलता था बार बार, और दूसरा मैदे प्रॉब्लम था, और ये बच्ची मुसलसल कमज़ोर होती चली गई। ठीक है, तो ये इस बच्चे ने बताया कि ऐसी कंडीशन हो रही थी कि घर से फ़ोन आता था, अपना काम छोड़ के घर भागना पड़ता था कि उसको लेके हॉस्पिटल पहुंचना है। 2 साल से ये सारे सिलसिले चलते रहे। जब भी मेरे पास आए, इलाज शुरू हुआ, 7 दिन को मैंने कंटिन्यू बुलाया। सब मरीजों को मैं 7 दिन बुलाता हूँ कि 7 दिन बुलाने की बहुत बड़ी लॉजिक है। 7 दिन के अंदर मरीज बहुत जल्दी रिकवर होता है। अच्छा। तो रोज़ाना बुलाते हैं, दवाइयाँ भी दी हैं और रोज़ाना के दम करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन 7 दिन के अंदर बच्ची कम से कम 90% ज़्यादा ठीक हो चुकी है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हाजी साहब जी, कौन और कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात करें? हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, शाहिद महमूद। जी ताहिर महमूद, मुझे हाजी साहब से एक मशवरा करना है कि मेरे जोड़ों का बड़ा इशू है और मैं डॉक्टरों के पास भी टैबलेट अलग लेता हूँ, टैबलेट खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर वो पैनिंग शुरू हो जाती है और इतनी होती है शदीद से कि मेरे पाँव के तले तलक दर्द रहता है। अच्छा,
इसका सबसे पहली बात हुई मेरे भाई, आप ठंडी खट्टी बातें छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी से निकाल डालो। तमाम जिन लोगों को भी तकलीफ हो रही है, कहीं भी दर्द हो, अपनी ज़िंदगी से ठंडी खट्टी बातें से निकाल दो, ख़त्म कर दो। आलू चावल, नींबू, इमली अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दो, ठीक है। दूसरे के पानी गर्म करके उसमें शहद मिला के सुबह उठ के निहार मुँह पीना शुरू करो। सुबह निहार मुँह 1 गिलास पानी गर्म करके उसमें शहद मिला के पीना शुरू करो, और 1 घंटे से पहले नाश्ता ना करो। सोने से पहले भी यही काम करो, अल्लाह बेहतर करेगा। दूसरे अलावा जितनी डिटेल आपको जो मुझे चाहिए, आप मुझे 2 बजे के बाद फ़ोन करना, मेरे नंबर चल रहे हैं, मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ, आप मुझे फ़ोन करना, मैं आपकी डिटेल लेके आपको उसकी तफसील दे देता हूँ, ठीक है। मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ, मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरंगी 7 सैलानी वाले, हम दोनों आमने सामने। सैलानी से 50 कदम आगे आओगे, दायां तो बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद रूहानी इलाज का, वहीं ऊपर आप आ जाएँ। और इतवार को सुबह 10 से 2 का टाइम होता है, आम दिन में दोपहर 2 से रात 8 का टाइम होता है। आप रिपीट कर देना टाइमिंग। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। हाजी साहब की जो टाइमिंग है वो मंडे टू सैटरडे दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक है, और संडे के दिन जो हाजी साहब बैठते हैं वो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैठते हैं। और इनका जो क्लिनिक है वो हैदराबाद पर है, सैलानी वेलफेयर के पास है। आप वहाँ भी जाकर जो है वो हाजी साहब से रब्ता कर सकते हैं, और साथ ही साथ इनके नंबर भी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इनके नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। इसी तरीके से हाजी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हाजी साहब से कि किस तरीके से कोविड का जो है वो आप घर में बैठ के जो आपके सिम्टम्स हो रहे हैं उसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से हाजी साहब मरीज़ लेकर आते हैं यहाँ पर, और हम उनके एक्सपीरियंस जानते हैं कि हाजी साहब के पास जाकर, हाजी साहब के क्लिनिक पर जाकर वो किस तरीके की जो है ट्रीटमेंट लेते हैं, और वहाँ पर जो है वो जब जाते हैं तो किस तरीके से वो माशाल्लाह सेहतमंद वापस आते हैं। और जिस तरह से मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें तो जब वो डॉक्टर से इलाज कराते हैं, डॉक्टर्स रिपोर्ट्स करवाते हैं उनकी, तो वो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को उनका हल ही नहीं पता होता। और इस तरीके से फिर वो एक तरफ दूसरा रास्ता अपनाते हुए हाजी साहब के पास जाते हैं, और हाजी साहब उनका इलाज करते हैं, तो माशाल्लाह वो सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ वापस आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से आज भी जो मरीज़ हमारे साथ मौजूद है वो है शमशाद मौजूद है। लेकिन शमशाद के हस्बैंड से जानना चाहूँगी कि क्या हुआ था आपकी वाइफ को, किस तरीके से जो है वो सफ़र कर रही थी अपनी सिचुएशन के अंदर, और जिस तरीके से बीमारी वो बता रही हैं कि उनको मैदे का भी मसला था, दीगर इश्यूज़ भी थे, क्या क्या इश्यूज़ थे, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हमने टीवी तो नहीं देखा, लेकिन हमारे कोई जानने वाले थे, उन्होंने हाजी साहब से इलाज करवाया। तो हम उनके पास गए, ऐसे ही अचानक तो परेशान थे, तो उन्होंने बोला यार क्या है। मैंने बोला यार अपनी वाइफ की जो तकलीफ़ है उनकी वजह से थोड़ा परेशान हूँ, 2 साल से मैं इलाज कर रहा हूँ, तो समझ नहीं आ रहा डॉक्टरों की कि क्या है क्या नहीं है। कोई टीबी बताता है, कोई होठ का बताता है कि दिल के पट्टे कमज़ोर है, ये होगा वो होगा, तो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। ये नहीं कि हम सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे थे या किसी सरकारी डॉक्टर को दिखा रहे थे, हम प्राइवेट जा रहे थे, टेस्ट भी तमाम करवा रहे थे, किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये होठ का मसला है, टीबी है, क्या है क्या नहीं, किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तो वो जो हमारे जानने वाले थे वो हाजी साहब के पास लेके आए, तो 7 दिन हमने इनके पास लगातार आए। उन्होंने थोड़ी सी दवाई भी दी है जो 10-15 दिन की थी, और दम भी किया, 7 दिन आते रहे मुसलसल, दम भी करते रहे। 2 साल तक हम इलाज करते रहे, किसी की समझ में नहीं आया। इनको घबराहट हो जाती थी, तो 2 निवाले भी खाती थी तो इनकी धड़कन तेज़ हो जाती थी। अच्छा। हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, मतलब 1 निवाला या 2 निवाले खाती थी बस। इसके अलावा दवाइयाँ तो वो इतनी खाती थी, कोई जैसे 2-3 डॉक्टर की कभी ये खा लो, कभी वो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाती थी। तो डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया जब रिपोर्ट्स कराई, तो डॉक्टर्स की जानिब से क्या आया सामने? बस एक डॉक्टर की समझ में आई कि भाई इसके दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, इनका बस इलाज चलता रहेगा, 6-8 महीने चलता रहेगा, ये दवाइयाँ खाती रहें। जब वो खाती रहती थी तो ठीक थी, जब दवाइयाँ एक दिन भी छोड़ देती तो फिर उसके बाद घबराहट, बेचैनी, सुस्ती। तो मैं काम पे भी जाता था, उसके बाद पीछे जो है ना फ़ोन आ जाते थे, भाई इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जल्दी से आ जाएं, आप हॉस्पिटल जाना है। तो इस तरीके से बहुत परेशान थे हम। ठीक है, शमशाद आपसे भी जानूंगी कि ज़ाहिर है कंडीशन आपकी ख़राब थी, तो आप अपनी कंडीशन को बेहतर तरीके से जो है ना बयान कर सकते हैं कि किस तरीके की तकलीफ़ में आप मुब्तला थी। बताइएगा क्या होता था आपके साथ, किस तरीके से उस बीमारी के अंदर सफ़र कर रही थी आप? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होती थी, ऐसे घबराहट, बेचैनी बहुत ज़्यादा, पूरी रात नींद नहीं आती थी। अच्छा।
ऐसे सो भी नहीं सकते थे, इतना घबरा, सांस बंद होने लग जाती थी, ऐसा लगता था कि अभी ख़त्म हो जाऊंगी। बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगती थी। अच्छा, भूख नहीं लगती थी, नहीं ऐसा लगता लगती था कि थी। सांस बंद हो रही है, सांस बंद और हो साथ रही है, हाथ मेरे पाँव बिल्कुल ऐसे टेढ़े मेरे हो में भी जाते दर्द थे। होता था आपके दिल में दर्द होता था, दिल में दर्द होता था। धड़कन इतना बहुत तेज होती, इतना ज्यादा तेज होती थी। अब कैसी तबीयत अभी महसूस अल्लाह का करती शुक्र हैं? है, जिस एक तरीके से हफ्ते आप- में जैसे बहुत कि ज्यादा आपने फर्क बताया आया है। कि एक हफ्ते से अब हाजी साहब के पास जा रही हैं, और माशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर ही मैं देख रही हूँ आप तो माशाल्लाह सेहतमंद बैठी हुई हैं, आप मुझसे बात भी कर रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह, जिस अल्लाह का तरीके से आप शुक्र है। बयान कर रही हैं अपनी कंडीशन, उस पे तो कहते हैं कि कोई बंदा बैठ भी ना सके, वो तो बेड रेस्ट पे चला जाए, जिस तरीके की आप सिचुएशन अपनी पहले की बता रही हैं। लेकिन माशाल्लाह 7 दिन के अंदर अल्लाह इतनी का शुक्र बेहतरी है। मैं देख रही हूँ हाजी साहब के पास जाने के बाद, तो ये तो वाकई हाजी साहब का कहते हैं ना कि वसीला अल्लाह ने उन्हें बना के भेजा है, और इस तरीके से वो लोगों का इलाज करें। और तो सारी दवाइयाँ भी ख़त्म कर दी हैं, सब कुछ ख़त्म कर दिया, सिर्फ हाजी साहब जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद यही करूंगी कि आप आगे भी हाजी साहब से अपना इलाज कराती रहेंगी, जिस तरीके से हाजी साहब ने आपको 7 दिन में खड़ा किया। उम्मीद करती हूँ कि आगे मजीद आपकी जो है बीमारी में बेहतरी आई है। हाजी साहब, जब ये लोग आपके पास आए तो आपने किस तरीके से इसकी कंडीशन देखी थी, और ये क्या किस हालत में आपके पास आई थी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कोई मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। बच्ची जब आई थी तो वो इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसका चेहरा मुरझाया हुआ था, जिसमें जान नहीं थी। तो मुश्किल से ये चलने फिरने का सिलसिला था। दोनों में भी परेशान थे, बहुत परेशान थे, 7 छोटे बच्चों का भी साथ है इनका। तो लाजिम बात है, रोज़ी भी कमानी है, बीवी को देखना, भाग दौड़ करनी, एक बंदे के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। जब इलाज शुरू हुआ तो जब सेकंड डे आया, मैंने पूछा बेटा आप लोगों को क्या हाल है? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह रात सुकून से गुजारी, सुकून से सोए, आज भी तबीयत बेहतर है। 7 दिन के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये 99% अभी ये ठीक हो चुकी है, लेकिन इलाज इसका 2 महीने कम से कम होगा। अच्छा, दिल के पट्टे कमज़ोर हैं या दिल की मामलात हैं, वो सब काबिल इलाज हैं। दिल में सुराख है, वो भी काबिल इलाज है। दिल अपने साइज से डबल हो चुका है, बड़ा हो चुका है, तो वो भी काबिल इलाज है। कि क्या नाम है, टांगे पाँव इतने मोटे मोटे हो चुके होते हैं दिल की वजह से, ये सब चीज़ें काबिल इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। शरियाने बंद हैं वो भी ठीक हो जाती हैं, और बाल बंद हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, बाल लीक है तो वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ये सब मामला अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के प्यार का। मैं कोशिश करता हूँ, दुआ करता हूँ, वो दुआएं देता हूँ। हमारी कोई भी दुआ कुरान किसी एक बीमारी की नहीं है। एक दुआ कम से कम 500 बीमारी के लिए तैयार की है, अच्छा, एक माशाल्लाह। दुआ, ठीक है ना। अगर 10 किस्म के मरीज आते हैं, उनकी 10 बीमारियां अलग अलग हैं, उनको हम एक ही दवाई देते हैं। क्यों? कि वो 10 बीमारियों की अलग अलग दवा एक ही है। पहले हमारे पास दुश्वारी थी कि हमने हर बीमारी की अलग अलग तय की, उसमें बहुत बड़ा मसला बन गया था। अब हम रोज़ जितनी रिसर्च करता रहता हूँ, जितनी रिसर्च होती रहती है, दवा हमारी मुख्तसर होती रहती है, और कम होती रहती है, और कम होती रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक से बढ़कर एक नई नई दवा तैयार होती है अल्हम्दुलिल्लाह। भी रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है। तो ये बच्ची इसके साथ, और ये खुद भी आके जब मेरे पास इलाज करवाए, बच्चा भी आया, इन्होंने और लोग देखे, तरह तरह के मरीज देखें, तरह तरह के भी। एक जैसे छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि अभी एक बुजुर्ग खातून है, मुझे नहीं पता उसकी उम्र 60 साल के आसपास होगी, तो उसको एक पाँव तो ऐसा मोटा है, दूसरा पाँव थोड़ा कम मोटा है, लेकिन दोनों बिल्कुल से जले हुए थे। लेकिन जले हुए नहीं थे, वो एक्जिमे की वजह से पूरे घुटने तक टांगें खराब हो गई थी, बिल्कुल समझ लो इसमें खून और पस बह रहा होता है। अच्छा, तो अल्लाह का खरबों करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो 2-3 दिन के अंदर अंदर अच्छा खासा बेहतर हो गया, वो अच्छा खासा बेहतर हो गया। वो सूजन भी कम हो रही है, वो जख्म भी जितने कम होते जा रहे हैं। अब 1-2 जगह से स्किन साफ नजर आनी शुरू हुई, यानी पूरी टांग में, पाँव पे जो मोटे मोटे से। कल की बात है कि 2 दिन में उसका ये फ़ायदा, नजर सूजन उतर रही है, जख्म भी ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन जो स्किन ओरिजिनल है असल कंडीशन में, वो थोड़ी थोड़ी जगह जगह से नजर आना शुरू हुई। तो बीमारी कोई भी है वो काबिल इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चे आते हैं और मरीज आते हैं, तो हर तरह के लोग आते हैं। ये कोई 1-2 मर्ज नहीं, हर मर्ज का बंदा आता है। और जिनको मर्ज नहीं, उनके जानी माली मुश्किलात मामला, तो उसके लिए लोग आते हैं, उसके लिए भी कुरान पाक की आयतें पढ़ने देते हैं, दुआ करते हैं, वो सब ठीक होता है। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मुझे। मेरा नाम तौसीफ है और मैं कराची औरंगी टाउन में रहता हूँ। 7 मुहर्रम को जो है ना, दोपहर 1 बजे मेरे यहाँ बेटी हुई थी, तो उसका नाम हमने आयत नाज रखा है।
तो उसके बारे में पूछना था। और वैसे सब कुछ सही है, लेकिन बस जब वो जागती है ना ऊपर की तरफ देखती रहती है, तो इसके बारे में हाजी साहब से पूछना। सबसे पहली बात तो मेरे प्यारे भाई, अल्लाह आपको, आपकी औलादों को, सारे कायनात तमाम लोगों को शिफा दे, महफूज रखे। बच्ची ऊपर देखती है, बड़े भी देखते हैं, ये कोई मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका वहम है और कुछ भी नहीं है। बच्चे सामने देखें, ऊपर देखें, आप देखें, मैं देखूं, कोई पाबंदी नहीं है। और ये वहम मत करो, ये वहम की बीमारी, इसको अपने जहन से निकाल डालो। ऐसा कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। मैं एक काम बता देता हूँ सबको, मैं भी अल्लाह के पास जाता हूँ, मैं सबको अल्लाह के पास भेजता हूँ, तो वहाँ जाएँ, बेहतरीन रास्ता वही अल्लाह के पास जाने का। बच्चों को नाम रखना है, 2 नफर पढ़ के 7 दिन तक इस्तिखारा करो, अल्लाह से नाम क्या बेहतर है वो हमें याद आते। 7 दिन में आपको जवाब आता है अल्लाह की तरफ से कि सर ये नाम है, ये इसके लिए बेहतर है। आप ख्वाब देखते हैं, बताओ, जवाब दे देते हैं। ये पिछले हमने प्रोग्राम में भी बताया था कि तो ये अगर रास्ता कोई बेहतरीन भी है। आपको मुश्किल हो रही है या फिर आपको अपने लिए फैसला नहीं ले पा रहे, तो 7 दिन तक हाजी साहब ने वो तरीक़ेकार बताया था कि आप अपना इस्तिखारा करें खुद से, आपको जो है अल्लाह का फैसला भी मिल जाएगा और आपका फैसला भी, आप मुतमईन हो जाएंगे उस फैसले से। अच्छा हाजी साहब, हम जैसे बात कर रहे थे दिल की बीमारियों के हवाले से, जैसे आपने कहा कि दिल में सुराख हो जाता है, शरियानें बंद हो जाती है, दिल का साइज़ बड़ा हो जाता है, लेकिन मैंने मेडिकल साइंस के अंदर देखा कि जो दिल की बीमारियाँ होती हैं उसका कोई इलाज प्रॉपर नहीं आया और वहाँ पे बाईपास तो हो जाता है, वॉल्स के जो है वो भी ख़राब हो जाते हैं, वॉल्स बंद भी हो जाते हैं, उसके बाद बाईपास कर दिया जाता है, इस तरीके से रगें डाल दी जाती हैं, और लेकिन एक प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होती है दिल के मरीज़ों की, वो ट्रीटमेंट नहीं की जाती। क्यों? देखिए, जो भी वो अपने जो उन्होंने पढ़ा उसके मुताबिक वो कर रहे हैं, सही है, लेकिन वो ज़िंदगी भर साथ उसको मेडिसिन खानी पड़ती है, जो भी है इससे। लेकिन हमारे पास जैसे दिल के अमराज के लोगों में इलाज हुआ है, जिनके दिलों में सुराख बंद हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, उससे किसी दवाई की अब ज़रूरत नहीं है। जिनके दिल के पट्टे सिकुड़ गए, हार्ट डैमेज हो चुका था, यानी कि 25% काम कर रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 35% काम कर रहा है। वो अपनी ज़िंदगी में आके शादी भी होगी, अपना घर भी आबाद होगी, ठीक है। अच्छी बात ये कि डॉक्टर ने तस्लीम किया कि पहले हम देख रहे हैं कि किसी का दिल जो है ना, क्या नाम है, हार्ट डैमेज होने के बाद रिकवर हुआ हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को हुआ है। वाल बंद है, वाल खुल जाते हैं, कोई मुश्किल भी नहीं है। आगे शरानें बंद है, शरानें खुल जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें अगर इंसान करना चाहे तब की बात है। मुँह के मज़े भी लो और ठीक भी लो, दोनों चीज़ें एक साथ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। मुंह के मज़े छोड़ने पड़ते हैं, ज़िंदगी मज़े लेने के लिए आपको वो चीज़ें खाने पीने की छोड़नी पड़ेंगी जिसको हम मना कर रहे हैं। जैसे छोटी, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक साहब का बच्चा मेरे पास ज़ेरे इलाज था, वो ठीक हुआ तो वो बच्चा ठीक होने के बाद मुकम्मल ठीक नहीं हुआ, 80-90% ठीक हुआ तो वो दोबारा उसकी हालत ख़राब होने लगी। तो मैं परेशान था कि बच्चा मेरे पास ज़ेरे इलाज है, 11-12 साल का बच्चा था, तो दोबारा इसकी हालत क्यों ख़राब हुई? तो मैंने पूछा जी इसको आप क्या खिला रहे हैं? बोला यार आपने सब मना कर दिया, मैं सब खिला रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? बोला यार मैं डॉक्टर हूँ। मैंने कहा भाई अपने बच्चों को लेके जाओ, खुद जाके इलाज करो। दुनिया के, मैंने कहा नहीं, आपने जिसने भी इलाज हमसे कराना है मेरे मुताबिक चलना है, और परहेज शर्त है, जैसे परहेज आपने कहा लाजमी है, कि परहेज लाजमी है, नहीं कहते हैं पहले परहेज इलाज बाद में। बिल्कुल ऐसा है, कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है, और परहेज सबसे पहली शर्त होती है आपकी कि आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं तो आपको परहेज ज़रूर करना। परहेज से आपकी ज़िंदगी दोबारा जो है वो बढ़ जाती है और मज़ीद जो है वो आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, हाजी साहब से दीगर मौज़ूआत पर भी बात करूँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे दिल के अमराज के हवाले से कि किस तरीके से दिल के अमराज को कंट्रोल किया जा सकता है, और हाजी साहब से मैं उनके उस चीज़ के तरीके पूछ रही थी कि जिस तरीके से मेडिकल साइंस कहती है कि उनके पास इस चीज़ का इलाज प्रॉपर नहीं है और दवाइयों के बेसिस पर आकर जो है वो दवाइयों पर आकर ही रुक जाती है। ऐसे में हाजी साहब बता रहे थे कि चाहे दिल में सुराख हो या शरियानें बंद हों या दिल का साइज़ क्यों ना बढ़ जाए, ऐसे में तमाम सूरत हाल के अंदर हाजी साहब के पास ये तमाम इलाज मौजूद है। और हाजी साहब के पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए भी हैं जो इस बीमारी को लेकर आए हैं और हाजी साहब ने उनका प्रॉपर तरीके से इलाज भी किया है और आज वो अपनी ज़िंदगी में हंसते बसते जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं। हाजी साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे जिस तरीके से दिल के साइज़ के हवाले से या दिल में सुराख हो जाता है, उस मौज़ूआत के हवाले से आजकल मैं देख रही हूँ अमूमन बहुत कॉमन होता जा रहा है, बहुत सारे लोग इस बीमारी में मुब्तला होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत सी अच्छी बात नहीं की, लेकिन आपकी बात में मैं इजाफा करना चाह रहा हूँ। ये दिल का मामला नहीं है, पूरे जिस्म का मामला होता है।
میرے پاس 90% سے زائد وہ لوگ آتے ہیں جو میڈیکل میں برباد ہو کے آئے ہوتے ہیں یا ناقابل علاج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ گواہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے, ایک ٹکے کی حیثیت بھی نہیں ہے. میرا اللہ میری علاج رکھتا ہے, لوگوں کو شفا دیتا ہے, لوگوں میں مسائل حل کرتا ہے. اللہ مجھے شفا دیتا ہے, میرے مسائل حل کرتا ہے. اللہ کا بہت زیادہ کرم, بے حساب کرم ہے اللہ کا. ہم دل کی بات کر رہے ہیں, آپ موروں کی بات کر رہے ہیں. آپ کرنے میں گردن کے مورے ہیں, گردن کی تکلیف ہے, سینے کی تکلیف ہے, معدے کی تکلیف ہے, پھیپھڑوں کی تکلیف ہے, السر کی تکلیف ہے, آنتوں کی تکلیف ہے, آپ مثانے کی تکلیف ہے. آپ ہر چیز کو دیکھیں, آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک بہتر جواب ملے گا. جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں ہارٹ پہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کچھ کے ایک قدم اٹھا کے دوسرے قدم کے لیے وہ رک جاتے ہیں اور جب تک ان کی سانس نہیں سنبھلتی وہ اگلے قدم نہیں اٹھاتے. اس کے ساتھ 2 بندے پکڑے لے کے آ رہے انہیں, تھوڑی سانس سنبھلی پھر ایک قدم اور آگے بڑھا لیا. تو وہی مریض ہوتا ہے, چند دن بعد الحمدللہ چلتا کا آتا ہے, بھاگ کے آ رہا ہوتا ہے, خوشیوں میں آ رہا ہوتا ہے. میرا رب شفا دیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا لکھی, شفا ملتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ شفا تو ہمارے پاس ہے, میرے پاس لکھی ہے, ان کے پاس, اس کے پاس, کسی نے کسی کا شفا لکھی ہے لیکن تلاش کرنی پڑتی ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں تو شفا پا کے جاتے ہیں. اللہ شفا دیتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں, میرا کوئی دعویٰ نہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرا سوال آپ سے بھی ہے, سب سے بھی ہے کہ آپ اللہ کی طرف جاؤ, اللہ سے رجوع کرو, اللہ سے رجوع کرو. اپنا یقین اللہ پہ کامل کر دو کہ اللہ نے آپ کی شفا لکھی ہے اور آپ کو شفا ملنی ہے اور اپنے شفا دینی ہے. تھوڑی دیر پہلے یا تھوڑی دیر بعد. دیکھو چھوٹی سی بات ہے, جب یہ بچی میرے پاس آئی, میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, تو میں اس سے پوچھا تمہیں جلدی ٹھیک ہونا ہے یا دیر سے ٹھیک ہونا ہے. میں نے اس سے پوچھا, بول جلدی ٹھیک ہونا ہے. اسی لوجک کیا تھی کہ جو لوگ کم دعا لینا چاہتا میں ان کو کم دعا دیتے ہیں, جو پوری دعا لینا چاہتا میں اس کو پوری دعا دیتے ہیں. ان کی اپنی مرضی پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے بولا جی مجھے جلدی ٹھیک ہوتا ہے, اس کو ہم نے پوری دعا دی, پورا کہنا میں ڈوز دی جتنے کی ضرورت تھی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ پی آ کے دم بھی کرا رہی ہیں اور دوائی بھی کھا رہی ہیں اور ٹھیک ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ اتنی میں نے کہا کہ جو ایگزیما کی مریضہ بزرگ جو آ رہی ہیں اس کے جو پاؤں کا حال وہ شاید تصویریں لی ہوں گی کبھی زندگی رہی, تاکہ ان سے اگر پرمیشن لیں گے تو وہ تصویریں میں لا کے میں بھیج دوں گا. سب اسی پوائنٹ کو میں آپ کے پکڑوں گی. جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ زخم ہو گئے تھے, پس پڑ گئی تھی پیروں میں. میں نے دیکھا ہے کہ شوگر کے مریضوں کو بھی بیسیکلی ایسی پرابلمس آتی ہیں, کیونکہ ایک تو ان کو شوگر ہوا ہوتا ہے اور اگر ان کو کہیں چوٹ لگ جاتی ہے پیر میں یا ہاتھ میں تو وہ زخم کی صورت میں بن جاتا ہے. وہ زخم جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے ٹھیک نہیں ہوتا, بلکہ وہ ابھرتا رہتا ہے اور بار بار اس کے اندر سے پس نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ ایس سچویشن میں ایسے بھی آ جاتا ہے کہ کبھی ہاتھ کاٹنا پڑتا ہے تو کبھی پیر کاٹنا پڑتا ہے. ڈاکٹرز کی جانب سے یہی علاج ہوتا ہے کہ شوگر والے اپنی زندگی کی بہت زیادہ احتیاط کریں, کیونکہ کہیں بھی اگر انہیں چوٹ لگتی ہے تو وہ زخم جو ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں ماشاء اللہ, خوش و سلامت اور اللہ سلامت رکھے. بہت آپ نے اچھا حاجی صاحب, اس کا جواب میں ضرور لوں گی اور ان ڈیٹیل لوں گی, کیونکہ یہ والا ایشو جو ہے نا بہت زیادہ ریس ہوا ہوا آج کل. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے بہت ساری بیماریوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ان کا مسائل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کس طریقے سے بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو کہ آج کل سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہی ہیں اور ان کے علاج جو ہیں وہ میڈیکل سائنس میں ممکن نہیں ہوتے, لیکن حاجی صاحب کے پاس ان کے علاج موجود ہوتے ہیں. اور حاجی صاحب یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو سکے, بس آپ کا پختہ یقین ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے اور اللہ سے رجوع کرنا ایک شرط ہے. اس پہ آپ کو جو ہے آمادہ ہو کر حاجی صاحب کے پاس آپ جا سکتے ہیں, ان کے کلینک پہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں, وہاں پر جا کر اپنے مسائل بتا سکتے ہیں اور ان تمام ایشوز سے آپ جو ہے وہ ان کا حل بھی جان سکتے ہیں. حاجی صاحب سے ہر پروگرام کے اندر ہم کہتے ہیں کہ آپ دعا کروا دیں, اور آج بھی میں کہوں گی حاجی صاحب آپ کی دعا کروا دیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی دعا کے منتظر ہوں گے, لاکھوں نہیں کروڑوں. بالکل ایسی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو جامع تکلیف وہاں پر ہاتھ رکھ لیں, جب میں بولوں آمین آمین سننے کے بعد اٹھا کے دوبارہ ہاتھ رکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سب کی تکلیفیں بیماریاں جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ہے, ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاک مطابق جادو کرنے کے والے مرجن میں جادو کو شفا ملے. جن جنات مقرر سے کام لینے والے بھی ختم ہو جائیں, ان کے جنات مقرر ختم ہو جائیں اور دنیا کو سکون ملے, آرام ملے. کائنات تمام چیزوں کو شفا ملے. جو بھی جہاں بھی جس مذہب سے جس ملک سے
से मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान के जारी बातें अंदरूनी बुरी दुश्मन खत्म, आप हमारे सारे मुखालिफ सारे दुश्मन खत्म हो, सबको रोजी कुशादा मिले, सबको शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। सब तकलीफ में जादू खत्म, छोड़ दोबारा पकड़ो, सब तकलीफ में जादू खत्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा। जिंदगी सारे मामले रोजी कुशादा हो, जो शादी ब्याह के मामले जो भी जिंदगी मामला है तमाम कायनात लोगों को अल्लाह शिफा दे, मामले सबको शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। ये रोज़ाना कर सकते हैं, जितनी दफ़ा चाहें रोज़ाना कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि ये अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर लें, और जो भी मरीज़ है घर में, अस्पताल में, जहाँ भी है, सफ़र में भी अपने सामने रखें, जहाँ तकलीफ है ये लगा लें, ऐसे हाथ रखें, छोड़े, आपको फ़ौरन शिफा मिलती है। अच्छा हाजी साहब, जो लोग अपनी ज़िंदगी से मायूस होकर बैठ चुके हैं, जो समझते हैं कि उनकी बीमारी का इलाज नहीं है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो उनके लिए ये देखें बहुत अच्छा मैसेज है। सबसे पहली बात है कि हमारे मज़हब में क्या नाम है, आप मायूसी को हराम कर दिया, को कुफर कर दिया गया, और ये ना करें। ये यकीन रखें अल्लाह ने मेरी आपकी रोज़ी कहीं लिखी है, आपकी मेरी अपनी शिफा भी लिखी है, आपके मेरी ज़िंदगी मामला खाली भी रखे हुए। सवाल अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के प्यार का है कि रब किस वक्त कहाँ किस जगह आपको शिफा दे रहा है, कहाँ से आपको रोज़ी मिल रही है। आपने यकीन काम रखे, अपनी तलाश में लगे रहो, तलाश में लगे रहो। ये एक बेहतरीन अमल है। बहुत अच्छी बात हाजी साहब ने कही है कि ये बेहतरीन अमल है कि अपनी विल पावर को कभी भी लूज़ ना करें। हम हर प्रोग्राम में यही कहते हैं कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज नामुमकिन हो, बल्कि आप अपनी जब विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो इलाज बहुत आसान हो जाएगा। और जैसे कि हाजी साहब हमेशा ये दावा करते हैं, और वो कहते हैं कि मेरा दावा नहीं है, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि जो लोग मेरे पास आते हैं वो अल्लाह के कलाम से भी और उनकी दवाइयों से भी ठीक होकर जाते हैं। और जिस तरीके से हाजी साहब इलाज कर रहे होते हैं, और यहाँ पर हम मरीजों को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो भी हमें आके अपना एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स पहले थी और हाजी साहब के साथ इलाज करवाने के बाद जो है वो हम कितने बेहतर हो गए हैं और चलने फिरने लगे और अपनी ज़िंदगी में वापस जो है वो हम लोग जा रहे हैं और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। जैसे कि हम बता रहे थे कि हाजी साहब के पास आप लोग जा सकते हैं, अपने मसाइल के बारे में बता सकते हैं। इनका क्लिनिक जो है वो बहादराबाद पर मौजूद है, बहादराबाद पर भी इनका क्लिनिक है, वहाँ पर जाएँ आप, वहाँ पर अपने मसाइल बताएँ, वहाँ पर अपना इलाज करवाएँ जाकर हाजी साहब से। और दीगर जो इनके नंबर्स हैं वो भी हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। मैं इनकी टाइमिंग्स दोबारा आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। बहुत सारे कॉलर्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास आते हैं और हमसे पूछते हैं कि इनका क्लिनिक कहाँ पर है। बहादराबाद पर है, सनानी वेलफेयर के से 50 कदम आगे ही इनका क्लिनिक है, वहाँ पर आप जाकर अपने मसाइल बताएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है सेहतमंद वापस आएंगे। और साथ ही साथ इनके नंबर्स स्क्रीन पर चल रहे हैं, उस पर कॉल करके भी आप जो है अपने मसाइल दरियाफ्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप वहाँ का एड्रेस भी ले सकते हैं। और फिर इनकी टाइमिंग्स जो है वो मंडे टू सैटरडे ना हाजी साहब, मंडे टू सैटरडे जो है वो दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक की टाइमिंग है। और संडे को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे जो है वो हाजी साहब बैठते हैं। तो आप लोग वहाँ पर जाकर अपने मसाइल को जो है वो हल करवा सकते हैं। और जिस तरीके की बीमारी में आप मुब्तला हैं वो वहाँ पर आपको इंशाल्लाह ज़रूर शिफा मिलेगी। हाजी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर आप आए, और किस तरीके से प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, 1 घंटा कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।